दो चीजें होती है, एक सेविंग और एक इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। सेविंग आपकी इमरजेंसीज के लिए बनाई जाती है एंड इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को ग्रो करने के लिए बनाई जाती है। जब मैं सेविंग की बात करूंगा, इमरजेंसीज की बात करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा पैसा ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे इमरजेंसी से निकालने के लिए वो काम आएगा। तो अगर उसकी वैल्यू विच टाइम इन्फ्लेशन से कम भी हो रही है, दैट इज ऑल्सो, बट उसको भी बचाने का एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड पैसा ग्रो करने की जब बात आई तो उधर हम बात करेंगे एटलीस्ट एक हेल्दी रेट ऑफ रिटर्न पे मेरा पैसा ग्रो करता रहे, सो दैट मेरे को आगे चल के पैसे के लिए काम करना ना पड़े, मेरा पैसा कमाया हुआ मेरे लिए काम करे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज बहादुर, आई एम एन इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। इस वीडियो में हम सारी इन्वेस्टर्स बिगिनर्स लक की बात करेंगे। अब देखो, सेविंग को सही जगह रोकने के लिए क्या कर सकते हो? इमरजेंसी फंड बना सकते हो। इमरजेंसी फंड आइडियली 12 टाइम्स ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस हो सकता है। आपके जो भी खर्चे हैं मिनिमम 6 महीने का एक साथ रखो या 12 महीने का रखो आइडियली। अब लेट से आपके महीने के खर्चे हैं 50,000 रुपए, टियर 1 शहर में रहते हैं, 50,000 रुपए महीने के खर्चे हैं हमारे, तो इसका मतलब है कि आपको 6 लाख रुपए के इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा। अब इमरजेंसी फंड एक अकाउंट में लॉक करके पैसे भी रख सकते हो, जो उसको आप बार बार ना देखो, यूपीआई से लिंक ना करो, या फिर उसकी एफडी भी करा सकते हो। कुछ ऐसी एफडी हुई जो कि इंस्टेंट विड्रॉल देती है। स्टेबल मनी एक ऐप है जो मैं यूज भी करता हूँ। अब इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? सिंपल, आपके पैसे की वैल्यू को खाने वाली चीज को इन्फ्लेशन बोला जाता है। एक नेशन की इन्फ्लेशन की बात करें तो 5-6% से वो ग्रो करती है एज पर गवर्नमेंट डेटा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज आप खरीदते हो बाहर जाके मार्केट में, आज एक साल बाद हाईली लाइकली कि 105-110 की वो हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन, हर साल पैसे की वैल्यू को कम करने वाली चीज। तो इन्वेस्टिंग क्या करती है? आपकी इन्वेस्टिंग इसी पैसे को ग्रो करती है। तो अब आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड एक अच्छा हेल्दी नंबर पकड़ना है, टैक्स भी तो कटना है, तो टैक्स एडजस्टेड, इन्फ्लेशन एडजस्टेड एक अच्छा नंबर पकड़ना है। इसके लिए आप रूल ऑफ 72 फॉलो कर सकते हो। रूल ऑफ 72 सिंपल से कि आपका पैसा कितने टाइम में या तो डबल होगा या कितने परसेंटेज पे इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट डबल हो जाए। लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। लेट्स से आपका पोर्टफोलियो 12% पर एनम से ग्रो करता है, तो 72 डिवाइड बाय 12 कितना आता है? 6। दैट मींस कि आपका पैसा 6 साल में डबल होगा। अब कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं? डिजिटल गोल्ड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो एंड देन यूएस स्टॉक मार्केट। अब कैसे कैसे इनमें इन्वेस्ट करना है एक एक करके बताता हूँ। एक और चीज होती है ईटीएफ। ईटीएफ से आर सिंपली निफ्टी 50 का इंडेक्स, मिड कैप का इंडेक्स, स्मॉल कैप का इंडेक्स, गोल्ड का इंडेक्स। तो इन चीजों में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो अगर डीमैट अकाउंट है तो। अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो गोल्ड म्यूचुअल फंड, निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये डायरेक्ट इन ईटीएफ्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। बॉन्ड क्या होता है? सिंपल, आप जो एफडी कराते हो उसको बॉन्ड बोलते हैं। ये कंपनी लेवल पे, एक बड़े लेवल पे कॉर्पोरेट बॉन्ड कहलाता है। फिर गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करना है? डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो, फिजिकल खरीद सकते हो, ईटीएफ खरीद सकते हो। अब डिजिटल की प्रॉब्लम है, इस पे जीएसटी लगता है 3%। फिजिकल की प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं स्टोर कैसे करूंगा, थोड़ा डर लगा रहेगा। एंड ईटीएफ में बस एक दिक्कत है, उसको पहन के कहा जाऊंगा। तो अगर आपको पहनने के हिसाब से, फैशन एक्सेसरी के हिसाब से यूज करना है तो फिजिकल गोल्ड इज बेटर। बट ऑनलाइन खरीदना है, पहनना नहीं है ज्यादा, बस ठीक है, इन्वेस्टमेंट ग्रो होती रहे उस हिसाब से चलना है, तो ईटीएफ्स आर बेटर बिकॉज उनकी प्राइस डायरेक्टली गोल्ड से लिंक्ड होती है। तो अगर गोल्ड ऊपर बढ़ता है तो ईटीएफ की प्राइस बढ़ती है एंड सो ऑन। अब आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे? सबसे पहले स्टार्ट विद अ गोल कि मैं किसके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे बेटर फ्यूचर के लिए या एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए, या लेट्स से मैं 40 तक काम करूंगा, उसके बाद में जो भी खर्चे हैं इन्हीं को मेंटेन करूंगा, बस मेरे इन्वेस्टमेंट्स मेरे इन खर्चों को निकाल दे, सो दैट आई डोंट हैव टू वर्क फॉर मनी एनीमोर। मैं मेरे पैशन को फॉलो कर सकता हूँ। अब पैशन से पैसा आए या ना आए, दैट इज ओके, आई कैन अफोर्ड टू डू दैट बिकॉज मेरे इन्वेस्टमेंट्स मेरा खर्चा निकाल रहे हैं। सो इस सोच से भी आप बढ़ सकते हो, मैं भी इसी सोच से बढ़ रहा हूँ। फिर सेकंड आती है रिस्क एपेटाइट। अब आप कितने एज के हो वो डिपेंड करेगा। लेट्स से यू आर 25 इयर्स ऑफ एज, तो आपकी रिस्क एपेटाइट हायर हो सकती है एज कंपेयर टू अ 30-35 ईयर ओल्ड एज का पर्सन। हाउ? बिकॉज 30-35 पे वो मैरिड होगा, उसके बच्चे होंगे, उसको फैमिली चलानी है, उसको स्कूल में डालना है, तो पैसे से रिस्क नहीं ले सकता कि भाई 1-2 साल अगर रेड भी रहा तो काम चल जाएगा। इस जगह आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपकी एज कम है तो आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो एज नेचुरली सो। फिर आपको एक प्लेटफॉर्म चूज करना है। इट कैन बी ज़ेरोधा का काइट, इट कैन बी ग्रो, इट कैन बी अपस्टॉक्स, इट कैन बी आईएनडी मनी। आई यूज काइट फॉर डायरेक्ट शेयर मार्केट्स का इन्वेस्टमेंट एंड आईएनडी मनी फॉर माय म्यूचुअल फंड्स। दैट्स ऑल आई यूज। एंड नाउ स्टार्ट द एसआईपी का प्रोसेस। छोटी छोटी एसआईपी स्टार्ट करो, मार्केट गिर जाए, डिप्स हो जाए, उस पर बल्क इन्वेस्टमेंट करो, वो आपको ज्यादा रिटर्न देंगे एज कंपेयर टू एसआईपी। एंड आपको गुड प्लानिंग करनी होगी अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस की, मतलब पोर्टफोलियो एलोकेशन। लेट्स से आपका मिड स्मॉल लार्ज, आपका 100 यूनिट्स ऑफ मनी है, 100 रुपीज है, तो उसको कैसे इन्वेस्ट करोगे? सिंपल, आप अगर रिस्क ले सकते हो 25 इयर्स ऑफ एज के हो तो 50% तक स्मॉल कैप में कर सकते हो, 25 बांट दो मिड और लार्ज में। आप मिड में भी ज्यादा कर सकते हो, तो लार्ज कैप आपको स्टेबल अर्निंग्स देगा, बट मिड और स्मॉल आपको एक
ग्रोथ इन्वेस्टेड अर्निंग्स दे सकते हैं। एटलीस्ट 5 साल तो इन्वेस्टेड रहो, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। विच टाइम यू ग्रो 30, 35, 40, आप स्मॉल मिड में से कम करके लार्ज कैप की तरफ बढ़ सकते हो, बिकॉज अब पैसा स्टेबल होके ग्रो करे ज्यादा बेटर है, ना कि ऐसे उतार चढ़ाव चलते रहे। इवन इफ आपकी जो SIP थी उसका 5x आप विड्रॉ करना स्टार्ट करते हो इनिशियली, मतलब 10,000 रुपए की SIP थी, 50,000, 1 लाख रुपए भी निकालना स्टार्ट कर सकते हो, एज लॉन्ग एज आपने पहले अच्छे से इन्वेस्टमेंट करी, एंड यू विल नेवर रन आउट ऑफ मनी। इस पे SWP कैलकुलेटर पे हमने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हो। अब इन सब से आप सीखे क्या हो? एक डाइवर्सिफिकेशन और एक रिस्क टॉलरेंस। विच टाइम आपको रिस्क को एवर्स करना आ जाएगा, इसको हेज भी बोलते हैं, एंड डाइवर्सिफिकेशन आपको सिखाएगा कि भाई एक बास्केट में सारे एग्स रखने जरूरी नहीं है। विच टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करने के लिए आपको थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा लार्ज कैप, थोड़ा म्यूचुअल फंड, थोड़ा क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करना जरूरी है, बिकॉज द वर्ल्ड इज अडॉप्टिंग क्रिप्टो करेंसी। आपकी सरकार, हमारी इंडियन गवर्नमेंट करे ना करे, बट क्रिप्टोज आर अ गुड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, अ स्मॉल चंक ऑफ मनी, 2 से 5% का पोर्टफोलियो कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, सी यू सून।